हेलो हेलो माय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल एवाई क्लासेस। आपके अपने चैनल एवाई क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी चैप्टर रियल नंबर के भाई एग्जाम्पल्स, सारे के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। और साथ के साथ हमने भाई एक्सरसाइज एक्सरसाइज का एक एक सिंगल क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो भाई सबसे पहले उन लेक्चर्स को जाके जरूर देख लो, ठीक है ना। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखना, ठीक है ना। तो भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दो, अपने बहन भाइयों के पास शेयर कर दो, ठीक है। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो यहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज के फुल डिटेल्ड सोल्यूशन। इसमें आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको सोल्यूशन तो आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, भाई एग्जामिनर को दिखाना कैसे है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। बस आपको मेरे साथ एंड तक रहना है, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। और बेसिकली यहाँ पे अगर किसी बच्चे को गणित नहीं आता है, तो भाई गणित हम सिखाएंगे, हम गणित सिखाने की गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बैच है ये 0 टू हीरो रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक चलेगा, ठीक है ना। पहले आपको एनसीईआरटी पूरी खत्म कराई जाएगी, फिर एनसीईआरटी के बाद आपके जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कराए जाएंगे। पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज खत्म कराए जाएंगे। तो भाई बस आपको आंख बंद करके विश्वास करना है हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक मोटिवेशन शायरी के साथ थोड़ा सा जोश पैदा कर देते हैं आपके अंदर। देखो भाई, मंजिलें लाख कठिन हो तू अपना हौसला बुलंद रखना। अरे मंजिलें लाख कठिन हो तू अपना हौसला बुलंद रखना। मैथ्स के इन मुश्किल सवालों को सुलझाने का हुनर पसंद रखना। ये क्लास 10 का बोर्ड तो बस एक छोटी सी जंग है। मेरे यार अपने अंदर छिपे उस जिद्दी टॉपर को हमेशा जिंदा रखना। तो भाई इसी मोटिवेशन शायरी के साथ हम क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको क्वेश्चन को खुद रीड करना है, देन उसके बाद आपको सोल्यूशन चेक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। आपके सामने कोई एक पॉलिनोमियल है वाई इक्वल टू पी एक्स, और इसकी आपको जीरोज निकालनी है, ये इसका ग्राफ केवल है। तो बेसिकली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से सुनना भाई। ये आपकी वाई एक्सिस है, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, यहाँ किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मान लो मैंने एक यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल बना दिया, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा था? आप बोलोगे सर ये एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मान लो अगर यहीं पे कट करने की जगह वर्ड आ जाए टच, कितनी बार टच कर रहा है? तो ये कितनी बार टच कर रहा है? यहाँ पे एक बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, याद रखना। तो यहाँ पे ये इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? एक हो जाएगी। आई होप आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं भाई। ये रहा आपके सामने ग्राफ। आप यहाँ भाई अच्छे से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। अब बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस को टच कहाँ कर रहा? ये तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी पैरेलल क्या होती है? ये कभी मीट नहीं करेगी, ये एक्स एक्सिस से कभी नहीं मीट करेगी, ऐसे चली जाएगी। यानी ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज, या नंबर ऑफ जीरो बोला तो कितनी हो जाएगी? जीरो। नो जीरोज, एक भी जीरो नहीं होगी इसकी।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको भाई अब मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, हर क्वेश्चन में केवल आपको ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने पड़ेंगे। वही सेम लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कितनी बार कट कर रहा है। आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है या कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन देखो। यहाँ पे ये भाई एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर एक तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो टोटल कितने टाइम्स कट किया इसने एक्स एक्सिस को। तो आप बोलोगे सर इसने 3 बार कट किया, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है भाई, तो नंबर देख लो किस तरीके से लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई सेम क्वेश्चन है, बस आपको हर ग्राफ को देख के बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाए। वही एक ही बात को पकड़ लो कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या कितनी बार टच कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस को देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, देयर आर 2 नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल y इक्वल टू px। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, यहां भी देखो, चेक करो, बताओ भाई सेम लॉजिक, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। आप बोलोगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज टोटल कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आप चेक करो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सर एक तो ये इस जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो टोटल कितनी बार कट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 3 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे भाई इसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। ठीक है भाई, अगर 3 बार कट कर रहा है तो 3 नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ, उसे भी थोड़ा नोट कर लेना। यहाँ बॉक्स में बताता हूँ, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में बता रहा हूँ भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, पीले रंग का यूज करते हैं आप। ठीक है भाई, और इसकी थोड़ी विड्थ भी बढ़ा लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। देखो भाई, अगर आपके सामने कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो ओनली 1, केवल एक नंबर ऑफ जीरोज होगी। अगर वहीं पे आपके सामने कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो कितनी होंगी, एट मोस्ट 2। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरो हो सकती है भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे। ठीक है भाई, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो कितनी हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं। आप बोलोगे सर एट मोस्ट 3, याद रखना है। ठीक है भाई, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। बेसिकली क्या होता है, हम पॉलिनोमियल में चेक करते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही तो उसकी डिग्री होगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम जानते हैं ए आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर ये 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे आप चेक करोगे, अगर ये ए 0 के बराबर हो गया तो ये जो वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ रहा, फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। कैसा पॉलिनोमियल बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा था आपको, इसकी जीरोज कितनी होंगी, तो आप बोलोगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज होंगी। कितनी होंगी, एट मोस्ट 2, कम से कम भाई एक भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2।
आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं यहाँ पे भाई, ये है थोड़ा सा चिल जोन। कौन सा जोन है भाई? चिल जोन, थोड़ा हंसी का डोज। देखो भाई, पॉलिनोमियल तो क्लास 10th स्टूडेंट, मेरे जीरोज ढूंढ के निकाल। ये क्या भाई? पॉलिनोमियल टू क्लास 10th स्टूडेंट। पॉलिनोमियल बोलता है क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट से कि मेरे जीरोज या मेरे रूट्स ढूंढ के निकाल। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्टूडेंट रोते हुए क्या बोला है? अरे भाई, मेरे यूनिट टेस्ट में खुद जीरो आ रहे हैं, मैं तेरे जीरोज कहाँ से ढूंढूं? है भाई, मजा आया कि नहीं आया? तो बेसिकली थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट रिकैप। एक्सरसाइज 2 के लिए बस आपको ये 3 फॉर्मूले आने चाहिए, आपकी एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल एकदम खल्लास हो जाएगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे मैं इसे लिख के भी बता देता हूँ आपको। आपके सामने इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पे ए आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है किसका? जीरोज एंड कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट एंड जीरोज का रिलेशनशिप बनता है। मान लो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी एटमोस्ट जीरोज कितनी थी? आप बोलोगे सर इसकी ज्यादा से ज्यादा जो जीरोज हैं वो 2 हो सकती हैं। मैंने मान लिया वो जो 2 जीरोज हैं वो एक अल्फा है दूसरी बीटा है, एक अल्फा है दूसरी बीटा है। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा में और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन बनता है। वो क्या रिलेशन है एक बार ध्यान से जरूर देख लेना। तो यहाँ पे जब मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, यानी जब मैं दोनों ही जीरोज का सम करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो मेरा किसके इक्वल आता है? माइनस का बी अपॉन ए। अब आप बोलोगे सर ये बी क्या बला है और ये ए क्या बला है? तो बेसिकली ये जो बी है ये एक्स का कोफिशिएंट होता है। यहाँ ये एक्स है, एक्स वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई आ रहा होगा कोई भी कांस्टेंट नंबर, वो आपका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। तो बी हो जाएगा आपका एक्स का कोफिशिएंट। और ए क्या है बेटा? ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है? ए। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक तो ये रिलेशन बनता है और दूसरा रिलेशन बड़ा ही छोटा सा है। जैसे हमने इस रिलेशन में इनका सम किया जीरोस का, यहाँ पे बेसिकली हम प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट है वो आपका सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब आपको यहाँ पे ए तो समझ में आएगा कि ए क्या है? मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। लेकिन ये जो सी है ये सी एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट रिकैप जो कि एक्सरसाइज 2.2 में बड़े ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस का करते हैं खात्मा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखना भाई, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट। सबसे पहले आपके सामने एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसकी सबसे पहले तो आपको जीरोज फाइंड करनी है। अब जीरोज फाइंड करने के बाद काम नहीं चलेगा, जीरोज फाइंड करने के बाद काम नहीं चलेगा बेटा। उसके बाद आपको जो रिलेशनशिप, जो रिलेशन बताया है किस किस के बीच में? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन बताया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये जो रिलेशन बताया है इस रिलेशन को आपको वेरीफाई भी करना है, तब काम चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीरो निकाल लेते हैं, लगे हाथ जीरो निकाल दें इसके। तो यहाँ पे जीरो कैसे निकालेंगे हम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कक्षा 9वीं में आप सीख के आ रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। बताने की जरूरत है? कोई नहीं, फिर भी हम बताएंगे, हमें पता है आप कितने ज्यादा होशियार हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको क्या करना होता है? ये जो कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पे? -8। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, इन दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 8 इंटू 1 -8 इंटू में 1 कितना आ गया? -8। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका माइनस का 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। बीच में जो नंबर आ रहा है ना -2, तो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? -2, जो एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा? -2 आना चाहिए। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है। तो बेसिकली ऐसा नंबर सोचने के लिए ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट -8 आना चाहिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या कर लो बेटा?
प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 से गया 4 टाइम्स, तो ये 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 1 टाइम। ठीक है, अब कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए एंड प्लस माइनस करने पे -2 आ जाए। बताओ भाई कौन सा नंबर होगा। देखो 4 2 जा होता है 8, 2 2 जा 4। अब ये जो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में, इन्हीं से आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, एंड 4 का मल्टीप्लाई मैं किस में करता हूँ 2 में, तो 4 2 जा हो जाता है 8, और 4 में से मैं 2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 2 आ रहा है। मेरे पास ये एक लॉजिक निकल के आ रहा है, या एक यही नंबर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो जब मैं दो में से, ये 2x है, इस 2x में से 4x माइनस करता हूँ, मेरे पास -2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। और जब मैं 2x का मल्टीप्लाई करता हूँ -4x में, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -8x²। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे सिंपल कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, आप बोलोगे सर x कॉमन आ रहा है, तो हमने बड़े ही प्यार से x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब मैंने x कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, केवल एक x बच जाएगा। प्लस में कितना रह गया 2, क्योंकि भाई ये जो x है, हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, ये जो x है ये तो कॉमन आ गया, तो रह क्या गया, आप बोलोगे सर ये 2 रह गया। तो यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया। माइनस, यहाँ से आप -4 कॉमन ले लो। जब आप यहाँ से -4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, एक तो x बच जाएगा और दूसरा +2 बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ से ये हो जाएगा, आप x+2 कॉमन लोगे तो x+2 मैंने कॉमन लिया, तो इधर क्या रहेगा दूसरे ब्रैकेट में x-4। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बेसिकली जब कभी भी आपको जीरोज निकालनी होती है तो आपको उस इंडिविजुअल पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना होता है। जब आप इसे जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो x की दो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक बार आप x+2 = 0 रखो, तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे, एक x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। और यहाँ पे दूसरी जगह आप एक बार x-4 = 0 रखो, तो यहाँ से जो एक x की वैल्यू है वो आपके सामने 4 आ जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये इसकी क्या आ गई, ये तो इसकी अल्फा आ गया, एक 0 आ गई, ये इसकी दूसरी 0 बीटा आ गया। बताओ अब लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको जो रिलेशन है वो वेरीफाई भी करना है। जो कोफिशिएंट एंड जीरोज का रिलेशन बताया था उस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। बड़े ही प्यार से यहाँ पे हम भाई वेरीफाई भी कर देते हैं, ध्यान से देखना, सब कुछ बड़े ही प्यार से समझ में आएगा, बस आपको फोकस बना के रखना है। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक करते चलो भाई, कंजूसी नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। बी होता है आपका x का कोफिशिएंट, ए होता है आपका x² का कोफिशिएंट। अब अल्फा आपका एक कितने के, ये जो एक 0 निकल के आई है कितनी निकल के आई है -2, तो अल्फा की जगह पे क्या रखोगे -2, बीटा की जगह पे क्या रखोगे +4। तो सबसे पहले आप LHS उठा लो। जब LHS उठाओगे तो अल्फा प्लस बीटा आपकी LHS है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से ये कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप RHS उठा लो। RHS क्या है बेटा आपकी, RHS है आपकी -b/a। b की वैल्यू कितनी है चेक करना भाई, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ इधर चेक करना, b की वैल्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, b की वैल्यू कितनी है। तो b की वैल्यू चेक करो भाई, b क्या होता है, मैंने क्या बताया अभी, x का कोफिशिएंट। क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2। भाई वहीं पे आके थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे, ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से, ये माइनस भी चमका जाएगा तुम्हें। ये जो -2 होगा 2 नहीं होगा, याद रखना। ठीक है ना, ये भूलने वाली बात नहीं होती है। छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, तो इन पे छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया -2 आ गया। अब देखो एक तो माइनस पहले से था, b की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू चेक करो x² का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे ये तो केवल x² है, आप बोलोगे सर x² का कोफिशिएंट तो 0 है, कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मल्टीप्लाई में 1 मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। देयर इज नो इम्पैक्ट इन दिस पॉलिनोमियल इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1। तो भाई हमने इस x² में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो बस सिंपल हमने क्या कर लिया 1 मान लिया, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
तो अब आप चेक करोगे ये जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप चेक कर सकते हो ये भी आपका 2 आ गया, ये भी कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है भाई, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। LHS किसके इक्वल आ गई, LHS, एक मिनट, LHS, LHS आपकी इक्वल आ गई RHS की, हेंस वेरीफाइड। भाई बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से छापना है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन तो मैंने वेरीफाई कर दिया, लेकिन अल्फा इंटू बीटा वाला जो रिलेशन है वो आपको वेरीफाई करना है। हाउ कसम आप वेरीफाई करोगे? हाँ जी सर, मैं विद्या रानी की कसम हम जरूर करेंगे। ठीक है भाई, तो ये है आपके लिए होमवर्क, ये आपको करना है। ठीक, जो अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन है वो आपको वेरीफाई करना है। सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए लिया है RHS में, आप सी अपॉन ए ले लेना, बस आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में काम आएगा स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द जीरोज। वही सेम भाई, जीरोज फाइंड करनी है। क्या करनी है? जीरो फाइंड। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, ध्यान से देखना भाई। पहले तो इसकी विड्थ थोड़ी कम करते हैं, अब आपको हाईलाइटर से चमकाएंगे। यहाँ पे यह आपके सामने एक पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने के लिए वही सिंपल जो 9th क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसके थ्रू क्या कर देना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू इसको फैक्टराइज कर देना है, देन आप नंबर ऑफ जीरोस आराम से फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, देखना एक बार भाई, कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद? आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 4, प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस करने के बाद भी आना चाहिए मेरे पास -4। कितना आना चाहिए? -4। तो मुझे यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। अब देखो भाई, मैं बार बार वो फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखाऊंगा, छोटी छोटी सी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान से आप यहाँ पे चेक करते चलो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो 4s² में से किस तरीके से लिख सकता हूँ? 4s² -2s -2s। बताओ भाई, -2s और -2s कितना आ गया? आप बोलोगे सर माइनस का 4s। तो भाई प्लस माइनस करने पे -4s आ गया, -4 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया भाई? जब -2s का मल्टीप्लाई करोगे आप -2s के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? 4s², क्योंकि ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4s² हो जाएगा। बताओ इतनी बार समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे से रफ भी कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? जो कुछ भी कॉमन आ रहा है उसे फटाक से कॉमन ले दो। यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पे 2s कॉमन आ रहा है, तो बेटा 2s को कॉमन ले देते हैं। बच क्या जाएगा अगर 2s कॉमन आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर एक तो 2 रह जाएगा और एक s रह जाएगी। अब यहाँ से देखो, ये जो 2s है ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 1 बच गया। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? पर यहाँ से तो केवल 1 कॉमन दिख रहा है मुझे, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है इस वाले में। तो यहाँ से -1 कॉमन ले दो। जब आप -1 कॉमन लोगे तो ये जो माइनस का 2s है ये प्लस का 2s हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? प्लस का 2s हो जाएगा। और ये जो प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 बेटा माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां से भी क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2s -1, ये आपको कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? 2s -1 ही तो बच जाएगा सर। अब जब कभी भी आपको जीरो निकालनी होती है तो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते हैं भैया? जीरो के इक्वल। तो बस इन दोनों ही टर्म को अलग अलग इंडिविजुअली जीरो के इक्वल रख दो, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ s विच इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे 2s -1 को जब मैंने जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? तो ये -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो s की वैल्यू आपके सामने एक आ जाएगी 1/2। एक तो ये आ गई आपकी s की वैल्यू, और जो दूसरी आपकी s की वैल्यू आएगी, एक बार 2s -1 को इसको भी किसके इक्वल रख दो? जीरो के इक्वल। तो यहाँ से 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी? 1/2। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके सामने ध्यान से देखना बेटा जी, ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है भाई, 2 जीरो आ गई कि नहीं आई? अब आपको क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है अपन को?
तो वेरीफाई करने के लिए वही सेम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही तो रिलेशन होता है। कोफिशिएंट और जीरो का जो रिलेशन होता है वो यही तो होता है। बार बार बताते हुए चल रहा हूँ भाई। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो एलएचएस ले लो, टेक एलएचएस, इसी तरीके से लिखना है बोर्ड में, टेक एलएचएस। एलएचएस क्या है आपकी, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, आप बोलोगे सर मैंने अल्फा की वैल्यू आधी निकाल दी, आधी मतलब हाफ, हाफ मतलब 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल दी, बीटा की वैल्यू भी सर सेम आई है, कितनी आई है, आधी आई है, यानी 1/2 हाफ आई है नहीं आई। जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2/2, और यहाँ से ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपके सामने कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या करोगे आप, अब आप एक आरएचएस लो। आरएचएस क्या है आपकी, माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। भाई अब देखो स्पीड बढ़ रही है क्योंकि मैं चीजें समझा चुका हूँ आपको पहले, अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स एस, यहाँ पे एक्स की जगह पे बेसिकली क्या आ गया, एस आ गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एस का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4 है, तो पहले एक माइनस था, अब कोफिशिएंट क्या है भाई, -4 है, अपॉन में ए की वैल्यू तो कितनी है, 4 है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो आप क्या चेक करोगे, सर ये तो खेला हो गया, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गई, आगे की नहीं आ गई, तो हेंस वेरीफाइड, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। भाई देखो क्वेश्चन तो करा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ लिखना भी सिखा रहे हैं, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है भाई, लिखने के नंबर मिलते हैं, सजा सजा के लिखो, एकदम बढ़िया तरीके से लिखो, एग्जामिनर भी बोले हाँ हाँ क्या लिखा है बच्चे ने। ठीक है ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या करके दिखाऊं मैं आपको, आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, करके दिखाऊं, चलो कर ही देता हूँ। पहला वाला मैंने होमवर्क दे दिया था लेकिन इसे बता ही देता हूँ वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा ये तो था, इसके इक्वल था सी अपॉन ए। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो कोफिशिएंट और जीरोज का जो रिलेशन था प्रोडक्ट वाला, वो यही था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सेम वो ही लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक लगाना है बच्चे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करो। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे एलएचएस, टेक एलएचएस, बेटा थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैनेज कर लेना। एलएचएस सबसे पहले मैंने एलएचएस ली, एलएचएस की आपकी अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, पुट कर दो तो 1/2 इंटू में 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो आ गई आपकी एलएचएस। ठीक है भाई, ये एलएचएस आ गई। आरएचएस देखो, यहाँ आरएचएस देखो भाई, एक आरएचएस, आरएचएस की आपकी सी अपॉन ए। अब बेसिकली सी क्या है, सी है आपका कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, 1 है, इस वाली इक्वेशन में देखो भाई कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है, तो 1 रखो यहाँ पे। ए क्या है आपका, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है आपका, 4 है, बेसिकली ये कितना आ गया, ये भी 1/4 आ गया, ये भी 1/4 आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में छाप देना, और जो आपका बोर्ड एग्जामिनर है ना जो कॉपी चेक करेगा वो भी बोलेगा हाय हाय रिश्ता लेके चलना पड़ेगा बच्चे के पास, बच्चा होशियार है ना। अब यह है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है बेटा आपको, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, वही सेम लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एमटीएस का यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, बार बार बताते हुए आ रहे हैं भाई। देखो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप तभी लगाओगे जो 7x, यानी जो x है जिसकी पावर 1 है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, बीच में, लेकिन इसने कहाँ पे रख दिया, साइड में। ऐसे कैसे चलेगा भाई, रफ करके इसका पकड़ना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा, तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी। तो इसे क्या कर दो, थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज कर दो, इसे आप लिख सकते हो 6x² - 7x - 3। बताओ इतना लिख सकते हैं भाई, इतना तो हमारा हक बनता है, पूरा हक एनसीईआरटी का थोड़ी होगा, हमारा भी तो हक बनता है कुछ चेंज करने का। तो बस वही चेंज कर दिया हमने। अब करते हैं इसमें बड़े ही प्यार से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एमटीएस। देखो भाई मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 इंटू 3 18x², 18x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए सर माइनस का 7x, माइनस का 7x। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो भाई मल्टीप्लाई करने पे सॉरी माइनस का 18x² आना चाहिए क्योंकि ये जो 3 है कांस्टेंट टर्म है वो माइनस का,
माइनस का 18x² आना चाहिए। अब देखो कैसे आ सकता है, सोचो भाई, ये जो 18 है ना, इस 18 को प्राइम फैक्टराइज करके देखो। जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे इस 18 को, यहाँ पे मैं चलो करके दिखाई देता हूँ आपको। आप रोने बहुत लग जाते हो, बड़ी जल्दी रो जाते हो सर, आप बताते नहीं हो, छोड़ देते हो। तो भाई एक एक चीज बताएंगे। नाम क्या है इसका, जीरो टू हीरो। भाई बिल्कुल शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे, बस आपको डटे रहना है। यहाँ पे 18 का क्या कर देंगे हम प्राइम फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा 2 से 9 टाइम्स जाएगा, देन 3 से 3, 3 से 1। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी समझ में आ गई। अब चेक करो किस तरीके से पेयर बन सकता है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x² आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 7x आ जाए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या चेक करता हूँ, 3 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 3 3 होता है 9। कितना होता है बेटा? 9। अब मैं 9 में से 2 माइनस करता हूँ, 9 में से 2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई 9 में से 2 माइनस कर, 9 में से 2 माइनस करेगा तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर कितना आ रहा है? माइनस का 18। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या हो जाएंगे आपके पास नंबर, क्या हो जाएंगे, इसे रफ कर देते हैं। नंबर हो जाएंगे आपके सामने, अब बड़े ही प्यार से करते हैं इसे, 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। भाई 2 में से 9x गए तो कितने बचेंगे? 2x में से 9x गए तो कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर माइनस के 7x। और 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 9x में करूंगा तो कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 18x²। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी समझ में आ रही है। बस कुछ नहीं, अब क्या करना है, कॉमन ले लो फटाक से। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। अगर 2x मैंने इस वाले टर्म 6x² में से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? केवल 3x बचेगा। और यहाँ पे ये जो 2 है ये तो पूरा ही छोड़ के भाग गया, पूरा का पूरा निकल गया, 1 को छोड़ गया अकेला। किसको छोड़ गया? 1 को। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर? आप बोलोगे यहाँ से तो 3 कॉमन आ रहा है, तो बेटा 3 को कॉमन लेना। अब 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना? अंदर कितना बच जाएगा? आप बोलोगे सर अंदर बच जाएगा 3x। अब ये माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो इसे कर दो प्लस, बच कितना जाएगा? 1। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे सर बहुत अच्छी समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं हो रही है। अब यहाँ से 3x+1 कॉमन ले लो। 3x+1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा? 2x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा -3। ठीक है। अब भाई हमें क्या करना है? जीरोज निकालनी। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं? जो आपके सामने पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। रखो इसको जीरो के इक्वल, पहले तो इसको जीरो के इक्वल रखो, फिर इसको जीरो के इक्वल रखो। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे? तो पहले मैंने 3x+1 बराबर कर दिया 0। तो यहाँ से ये जो 1 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा -1। और आप यहाँ पे चेक करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने -1/3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, कोई ठिकाना नहीं है समझने का। ठीक है भाई। अब एक बार इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल रख दो तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 3 = 0। ये 3 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ गया? 3, और x इक्वल आ गया 3/2। ठीक है भाई। अब ये एक x की वैल्यू आपकी -1/3 आई है, इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो अल्फा, और इसे मान लो बीटा। कर दो रिलेशन को वेरीफाई। बार बार वही कर रहे हैं भाई, एक ही बात। बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे भाई बोर होने वाली बात नहीं है, ये है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो रही है आपकी, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा -p/a तो होता है, बिल्कुल होता है। क्या लेनी है? LHS ले लो, कुछ भी ले लो, पहले LHS ले लो या RHS ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं पहले क्या करूंगा? LHS ले लो। LHS लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। LHS कितनी है मेरी? अल्फा प्लस बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा है कितना? कितना निकाल के आ रहा हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा? तो अल्फा निकाल के आ रहा हूँ मैं -1/3। भाई वैल्यू पुट करो ना, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? अल्फा प्लस बीटा कितना है? सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक। अल्फा प्लस बीटा नहीं है भाई, ये अल्फा है, केवल अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1/3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2। क्या करो? एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 6 आ जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम 6 आ गया तो क्या आ गया? 3 से 2 टाइम्स 2 1 जा 2 यानी -2, प्लस 2 से 3 टाइम्स 3 3 जा 9। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना समझ में आया? ये आ गया 7/6। ये आपकी एलएचएस आ गई। अब आरएचएस देखो भाई कितनी है? आरएचएस तो यहाँ से आरएचएस है कितनी आपकी? -b/a, -b/a। अब -b क्या होता है बेटा? -b होता है, सॉरी b होता है आपका x का कोफिशिएंट। इधर x का कोफिशिएंट कितना है? -7। कहीं यहाँ से मत उठाने लग जाना, जो आपने यहाँ पे से रिकंस्ट्रक्ट किया था, दोबारा से बनाया था, वहां से उठाना है। तो -7 है,
तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। तो क्या भाग रहा है बेटे, तो ये हो जाएगी -7, माइनस पहले से था, ये -7 होगी। ए की वैल्यू कितनी है आपके सामने, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए की वैल्यू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो ये 6 आ गई, तो ये कितना आ गया 7/6। तो क्या प्रूव हुआ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्या बोल सकते हो आप, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है भाई। अब अल्फा इंटू बीटा वाला जो रिलेशन है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसे खुद कर लेना भाई, होमवर्क है, ठीक है, करके दिखाऊं यार, अरे कर लेना यार, आप ही कर लेना, करूं, अरे चलो आप ही कर लेना, छोड़, होमवर्क है भाई आपके लिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस अल्फा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, वो एलएचएस आ जाएगी, सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। अरे भाई वही पुरानी घिसी पिटी बात, क्या करनी है, जीरोस फाइंड करनी है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन होने वाली है आपको। आप बोलोगे सर टेंशन क्यों, हम तो कभी टेंशन नहीं लेते जिंदगी में, टेंशन फ्री रहने वाले बंदे हैं हम। बेटा टेंशन लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 4u² प्लस 8u, तो आप बोलोगे सर इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एमटीएस कहाँ से लगाएं इसमें, एमटीएस कैसे लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो है ही नहीं इसके अंदर। तो बेटा यहाँ पे तुझे एमटीएस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देख, मन की आंखों से देख, तो तुझे चमक आएगा। क्या चमक आएगा, तो तुझे यहाँ पे चमक आएगा कि यहाँ पे सर हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। 4u² प्लस 8u में से जब आप कॉमन लोगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे सर मुझे 4u एकदम बढ़िया तरीके से कॉमन दिख रहा है। अगर 4u मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से 4u कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, आप बोलोगे सर u बच गया। यहां से जब मैंने 4u कॉमन लिया तो कितना बच गया, आप बोलोगे सर 2 बच गया, केवल कितना बच गया 2। एक बार आप इसको जीरो के इक्वल रखो, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो, तो 4u इक्वल टू आप जीरो रखोगे तो यहाँ से एक तो u की वैल्यू जीरो आ गई, जो कि है आपका अल्फा। ठीक है भाई, जब आप u प्लस 2 इसको एक बार जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे एक u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, और ये है आपका बीटा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करना है आपको, रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या करना है, जो कोफिशिएंट एंड जीरोस का रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं सर वो होता है -b/a। ये तो सर बहुत ही गंदे तरीके से हमको रट गया है, अरे गंदे तरीके से सर, अच्छे तरीके से रट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक एलएचएस, एलएचएस लो। एलएचएस क्या है आपकी, अल्फा प्लस बीटा है। एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है सर, अल्फा की वैल्यू तो हम 0 निकाल के आ रहे हैं। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, तो बीटा की वैल्यू तो हमने -2 निकाली है, तो निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये क्या आ गई आपकी एलएचएस आ गई बेटे, क्या आ गई एलएचएस। अब आरएचएस क्या आएगी, अब आरएचएस के लिए आप बोलोगे सर C/A, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं इसमें, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म बना देंगे हम। बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। तो बनाओ कांस्टेंट टर्म RHS। RHS क्या होता है आपका भाई, -b/a, -b/a। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे चेक करो, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन है ध्यान से देखना, हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। ये जो इक्वेशन है 4u² प्लस 8u, इसको मैं थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसे मैं लिख सकता हूँ 4u² प्लस 8u प्लस 0, 0 क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू होगी u का कोफिशिएंट। u का कोफिशिएंट कितना है, 8 है, तो ये माइनस पहले से था, b की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है सर, u की वैल्यू और a की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दूसरे कलर से दिखाओ, दूसरे कलर से देखो, यहाँ पे u² का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, कितना है 4, तो बस 4 पुट कर दो। ये लॉजिक कर दिया पुट, ये 4 पुट कर दिया, ये a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये भी -2 आ गया, ये भी -2 आ गया कि नहीं आया। तो क्या बोल सकते हो, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। भाई इसी तरीके से लिखना है, मजाक की सौ बात, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा वाला घर के लिए, आपके लिए होमवर्क है भाई, घर से करना है, ठीक है ना, थोड़ा काम आप भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका भाई फिफ्थ पार्ट, इसमें भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। देखो इसमें क्या है आपको भाई, जो कांस्टेंट टर्म है
गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स वाला जो टर्म था वो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 को आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर ये तो पी का स्क्वायर हो गया और ये माइनस 15 है, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता √15 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, बेटा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे अलग से चमको, यहाँ पे अलग से देखो, इसे अलग से चमका रहा हूँ इधर। √15 है, क्या है √15, बेसिकली √15 का स्क्वायर करना है। तो बेसिकली निकल के कितना आएगा बेटा, वो 15 ही निकल के आएगा। √15 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 15 ही निकल के आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हम जानते हैं रूट में कोई वैल्यू है, रूट में एक्स, ये रूट में एक्स है तो इसका क्या मतलब एक्स की पावर 1/2, ये तो मीनिंग है इसका, एक्स की पावर 1/2। सेम एज इट इज यहाँ पे चेक करो, 15 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इस पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 का 1 के साथ तो 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसर। तो बेसिकली ये निकल के कितना आना है, 15 ही निकल के आना है। तो मैंने क्या कर दिया, √15 का स्क्वायर बना दिया इसे। मैं आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप देखोगे इधर ये हो गया आपका ए, ये मान लो आपका बी, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये तो थोड़ी पढ़ी लिखी सी आइडेंटिटी लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, होता है या नहीं होता। ये हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपल आइडेंटिटी लगाओ, क्वेश्चन को खत्म करो। जैसे क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर को एक बार तो टी माइनस √15 कर दो, एक बार प्लस कर दो टी प्लस √15, ठीक है। अब एक बार इसको जीरो को एक को रख दो, एक बार इसको जीरो को एक को रख दो, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू एक तो √15 आ जाएगी और एक टी की वैल्यू आपका माइनस √15 आ जाएगी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √15। तो ये मान लो अल्फा हो गया आपका, ये मान लो बीटा हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना है। हो जाएगा वेरीफाई, कर लोगे भाई, वेरीफाई कर लोगे या नहीं बताओ। तो भाई ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वही सेम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से पहले आप क्या करोगे, LHS उठाओगे, फिर RHS उठाओगे, बाद में क्या चेक करोगे, LHS RHS के इक्वल आ जाएगी तो वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 3x² के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12x²। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12x² है और प्लस माइनस करने पे माइनस का x है। बताओ कैसे आ सकता है, बताओ भाई कैसे आ सकता है। तो 3x² को 3x² में से जब मैं क्या करूंगा, क्या करूं यहाँ पे प्लस का 3x माइनस का 4x करूं, -4। देखो यहाँ पे 3x है, ये माइनस का 4x है, 3x में से 4x गए तो कितने बचेंगे। आप बोलोगे सर -x ही तो बचेंगे, 3x में से 4x गए तो -x ही तो बचेंगे। और जब 3x का मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, माइनस के 4x के साथ, तो कितना निकल के आएगा भाई, माइनस के 12x² ही तो निकल के आएगा। तो बस वही तो किया है मैंने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हुआ तो हम भाई इंडिविजुअल वीडियो भी बना देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एक बार, ठीक है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी होप है भाई आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो हम काम करते हैं वो काम करते हैं, चलो कॉमन लो भाई, 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x प्लस का 1 बच गया। यहाँ से कितना कॉमन आ गया, माइनस का 4 कॉमन आ गया तो यहाँ भी कितना बच गया, x प्लस का 1 आ गया। भाई आपको चीजें समझ में आ गई हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4 और यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 1। एक बार इसे जीरो के इक्वल रखो, एक बार इसे जीरो के इक्वल रखो, तो यहाँ से जब इसे जीरो के इक्वल रखोगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0 और यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4/3। ये आ गई इसकी एक x की वैल्यू इधर से। यहाँ से जब आप इसे जीरो के इक्वल रखोगे तो ये x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो 1 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x इक्वल टू -1। ये आ गई इसकी दूसरी जीरो। मान लो ये आपकी अल्फा है, ये दिख रही है, ये आपकी क्या है, ये अल्फा है, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। वेरीफाई कर रहा हूँ मैं अब। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 है। यहाँ से क्या करो LHS लो, LHS लोगे तो अल्फा की वैल्यू 4/3 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर -1 है बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से आप चेक करोगे 4/3 -1 हो जाएगा, 3 LCM आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 1/3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब RHS लो, RHS क्या है बेटा आपकी, RHS है माइनस का b/a। b की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे चेक करो कितना है, -1 है,
यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो, ये जो माइनस है ये पहले से था, ये जो माइनस है ये पहले से था, तो ये मैंने पहले से माइनस लगा दिया है। अब b की वैल्यू कितनी है, -1 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, तो a क्या आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे भाई, इंटू 2 की स्पीड तो नहीं होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 3, बता देना एक बार, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे चेक करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आपने चेक किया, ये LHS भी 1/3 आ गई, RHS भी 1/3 आ गई, तो LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। वही सेम लॉजिक लगाना है आपको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A में, वो भी आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम। देखो आपको क्या होगा, जीरोज गिवन होंगे, या तो सम ऑफ जीरोज गिवन होंगी, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होंगी, या केवल जीरो गिवन होंगी। क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। आपके सामने सम ऑफ जीरोज गिवन होगा, क्या गिवन होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज गिवन होगा बेसिकली, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसको क्या समझ लेते हैं, अल्फा और बीटा समझ लेते हैं। तो बेटा वो अल्फा और बीटा नहीं होता, वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको सम ऑफ जीरोज गिवन होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगी, आपको बोलेगा क्वेश्चन कि आप पॉलिनोमियल फाइंड करके बताओ। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को देख लो, यहाँ पे चेक करो, ये होता है फॉर्मूला, px बराबर k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एस, क्या ये एस है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। बस इसमें सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करो, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी यू गेट द वैल्यू ऑफ, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी जीभ फंबल कर रही है बेटा। आप क्या फाइंड कर लोगे, पॉलिनोमियल फाइंड कर लोगे, क्या फाइंड कर लोगे, पॉलिनोमियल। तो यहां से पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, कॉमन आ जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली आपको क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये तो आपको सम गिवन है, ये प्रोडक्ट गिवन है, और सिंपल आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में डायरेक्ट क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो एक बार चमकाते हैं आपको। फॉर्मूला है आपका k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये k क्या है। तो बेटा ये जो k है ये एक आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है बेटा। अगर ये k जीरो हो गया, ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा, इसीलिए k यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। ये कैसा है, एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी अगर आपके सामने कोई जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है, मान लो कि अल्फा बीटा एक जीरो गिवन है, बीटा दूसरी जीरो गिवन है, तो इसके भाई इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं। कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे सम कितना गिवन है, 1/4, प्रोडक्ट गिवन है -1, सिंपल वैल्यू पुट करो, देन यू गेट द पॉलिनोमियल। तो k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4, वैल्यू पुट करो 1/4, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है बेटा, -1, यहाँ पे -1 वैल्यू पुट करो। तो ये हो जाएगा आपके सामने k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x -1, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल वाले क्या करते हैं, 4 ये एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हम भी ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1। अब आप बोलोगे सर इस k को कैसे हटाया जाए। तो बेटा ये जो k है ना, इस k की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। जब k की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आपके सामने दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। जब k की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो आपके सामने तीसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस तरीके से आपको नंबर कितने पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए k यूज किया जा रहा है। ये जो फ्रैक्शन में ये जो 4 आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, 4 यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट k इक्वल टू 4, लेट k इक्वल टू 4, k की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 4 पुट कर दो। तो यहाँ पे जब आप k की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही लॉजिक लगाना है। फॉर्मूला क्या है, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम गिवन है। तो वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर, इस सम कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 2 गिवन है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 पुट कर दो।
तो यहाँ पे एक बेसिकली एक्स और आता है, थोड़ा सा लिखना भूल गए, ये क्या आ जाएगा, एक्स और आ जाएगा यहाँ। इसे सही कर लेना बेटा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना के बने, 1/3 के बने, ठीक है, ये के था। अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 जब एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का 6x प्लस का 1। अब आप क्या करोगे, जब आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके सामने कोई एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके सामने कोई दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, k की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो आपके सामने कोई तीसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब k की वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट करनी, क्योंकि k की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है आपको 3, ये फ्रैक्शन में 3 आ रहा है, इसको हटाने के लिए मैं k की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ, k की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 3, लेट k इक्वल टू 1, सॉरी 3, k इक्वल टू 3, k की वैल्यू कितनी पुट कर दी 3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू में 3x² माइनस 6x प्लस 1 अपॉन में 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। तो पॉलिनोमियल क्या आ गया आपका, 3x² माइनस 6x प्लस 1। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है भाई, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए, क्योंकि अब चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी, तो भाई स्पीड इसीलिए हमने थोड़ी सी इसकी बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका, इसमें भी क्या करना है आपको, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये तो सम गिवन है 0, प्रोडक्ट गिवन है 5। पॉलिनोमियल का वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, एक्स एक इंटू में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भाई। k इक्वल टू x² अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 0, 0 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 5। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया, k सॉरी पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² प्लस 5, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हो 1, जब आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके सामने पॉलिनोमियल आ जाएगा x² प्लस 5। तो ये आपके सामने क्या आ गया, पॉलिनोमियल। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी सेम वही लॉजिक लगाना है, k इंटू में फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे k इंटू में x² अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, यहाँ पे अब सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी कितना गिवन है 1 गिवन है। अब वो बात अलग है कि k की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो कोई दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, इसीलिए अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाली बात तो है नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, k की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। तो लेट k इक्वल टू 1, अब क्या चेक करोगे, ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। अब है इसका फिफ्थ पार्ट क्या है भाई, वो भी सेम, k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे k इंटू में कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब कितनी गिवन है, -1/4, तो -1/4 पुट करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 1/4। अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि k बेसिकली यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है, ये जो नीचे भाई फ्रैक्शन बनता है उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका k इंटू में x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4 इंटू में x प्लस 1/4। तो यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, जब 4 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 और इंटू में चल रहा है k। अब k की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, आप बोलोगे सर अब k की वैल्यू 4 पुट कर दो तो मेरे सामने कोई एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। k की वैल्यू 4 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो 4 दिख रहा है इस 4 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, नीचे फ्रैक्शन में से हटाना है। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू जब मैं 4 पुट करूंगा तो 4 इंटू में 4x प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या आ गया आपके सामने 4x प्लस x प्लस 1, ये आपके सामने पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है भाई। ये है आपके सामने सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ भी सेम लॉजिक लगाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है सम ऑफ जीरोस प्लस सॉरी इंटू में x भी है प्लस अल्फा इंटू बीटा और की मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है भाई। ये क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है भाई। तो
तो यहाँ पे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बना, यहाँ पर देखो सम कितना आ गया बना जीरो का 4, ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखो यहाँ कितना है, यहाँ बेटा ये है 1, कितना है 1, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर दो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे। अब k की वैल्यू कितनी पुट कर दो 1, क्योंकि भाई नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो लेट k इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपके सामने पॉलिनोमियल आ गया। ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी सम ऑफ जीरोज 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भाई पूरा पॉलिनोमियल बिल्कुल खत्म हो गया है आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया गया है। बस आपको सेम एज इट इज इसी सोल्यूशन को आपको बोर्ड एग्जाम में छापना है और भाई एग्जामिनर बिल्कुल एकदम गदगद खुश हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियोस। अब इसी बात पे भाई लाइक भी ठोक दो, ठीक है ना, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करनी है, अरे क्या बोल रहा हूँ भाई, लाइक कर लेना बस आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।